नमस्कार। आज हम एक बड़ी ही मजेदार और पुरानी कहानी देखने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें चतुराई और असली समझदारी के बीच का फर्क समझाती है। एक सवाल है, क्या सिर्फ बहुत ज्यादा दिमाग होना ही जीत की गारंटी होता है? चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं एक तालाब की कहानी में, जहां एक बड़ा संकट आने वाला था और 3 अलग-अलग तरह की सोच रखने वाले जीव रहते थे। तो कहानी शुरू होती है एक तालाब से। पानी धीरे धीरे कम हो रहा था और तालाब में रहने वाले जीवों पर एक बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली थी, एक बड़ी परीक्षा। चलिए अब मिलते हैं इस तालाब के 2 सबसे कॉन्फिडेंट निवासियों से। एक थी सौबुद्धि, जिसे लगता था कि उसके पास 100 दिमाग हैं, और दूसरी थी सहस्त्र बुद्धि, जो दावा करती थी कि उसके पास तो पूरे 1000 दिमाग हैं। दोनों को अपनी बुद्धि पर बड़ा घमंड था। लेकिन इन दोनों के अलावा वहां एक मेंढक भी था, जिसका नाम था एक बुद्धि। अब उसके पास सिर्फ एक ही दिमाग था, पर वो बहुत अनुभवी था, प्रैक्टिकल था, और सबसे बड़ी बात, सबसे मिलजुल कर रहता था। और फिर एक दिन तालाब की शांति भंग हो गई। एक ऐसा खतरा मंडराने लगा जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हुआ ये कि एक मछुआरा वहां आया और उसने देखा कि तालाब में पानी कम है और मछलियां आसानी से पकड़ी जा सकती हैं। उसने जोर से कहा कि कल सुबह आकर वो जाल डालेगा। बस ये सुनते ही पूरे तालाब में हड़कंप मच गया। अब सारी छोटी मछलियां डर गई और भागकर उन लोगों के पास गईं जिन्हें वो सबसे समझदार मानती थी, सलाह लेने के लिए। तो सबसे पहले वो पहुंची सौबुद्धि के पास, वो मछली जिसके पास 100 दिमाग थे। उन्होंने उससे कहा, प्लीज हमें जाल से बचने का कोई तरीका बताओ। लेकिन सौबुद्धि का जवाब क्या था? उसने कोई प्लान नहीं बताया। उल्टा अपने घमंड में कहा, अरे तुम लोग फालतू में डर रहे हो, मछुआरा नहीं आएगा, उसे पता है कि मेरे जैसी शानदार मछली यहाँ रहती है, जाओ मजे करो। अब छोटी मछलियों को उसकी बात पर यकीन नहीं हुआ। वो उम्मीद लेकर सहस्त्र बुद्धि के पास भागी। भाई उसके पास तो 1000 दिमाग थे। पर नतीजा, जवाब बिल्कुल वही, घमंड से भरा हुआ। उसने भी यही कहा कि अरे हमारे साथ भला कुछ बुरा कैसे हो सकता है। अब तो मछलियां पूरी तरह से निराश हो चुकी थीं। आखिरकार वो उस सीधे साधे मेंढक एक बुद्धि के पास गईं। और एक बुद्धि ने क्या कहा? उसकी सलाह एकदम सीधी, सरल और प्रैक्टिकल थी। उसने कहा, देखो, मेरे पास तो बस एक ही दिमाग है और मेरी समझ कहती है कि हमें ये तालाब छोड़ देना चाहिए। मछुआरा पक्का आएगा। और फिर वो सुबह आ ही गई, फैसले की घड़ी। अब सबको चुनना था कि किसकी बात माने। सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि तो मेंढक की बात पर हंसने लगी, उसे बेवकूफ बताया और बाकी मछलियों से भी कहा कि कहीं मत जाओ, और उनके कॉन्फिडेंस को देखकर बेचारी बाकी मछलियां भी वहीं रुक गईं। लेकिन एक बुद्धि ने किसी की नहीं सुनी। वो अपने परिवार को लेकर दूसरे तालाब में चला गया, और बाकी सब, वो घमंड की सलाह मानकर वहीं रुकी रहीं, जिसका नतीजा बहुत ही भयानक हुआ। अब अपनी नए घर से एक बुद्धि ने बड़े दुख के साथ देखा कि मछुआरा आया और उसने जाल में फंसी हुई सभी मछलियों को पकड़ लिया, जिसमें वो 2 घमंडी मछलियां भी थीं जो खुद को बहुत ज्यादा चालाक समझ रही थीं। बाद में उसने अपने बच्चों को समझाया कि देखो, सौबुद्धि और सहस्त्र बुद्धि की बात मानने की वजह से उन बेचारी मछलियों की जान चली गई। असल में वो दोनों ही अनुभवहीन और घमंडी थीं, और इसी घमंड ने उन्हें आने वाले खतरे को देखने ही नहीं दिया। तो फिर इस पूरी कहानी से हमें सीखने को क्या मिलता है? चलिए इसके कुछ जरूरी पॉइंट्स पर नजर डालते हैं। तो देखिए, कहानी के सबक एकदम साफ है। पहली बात, घमंडी इंसान कभी सच्चाई तक पहुंच ही नहीं पाता। दूसरी, अहंकारी लोगों की बातों पर कभी भरोसा नहीं करना चाहिए। और सबसे जरूरी, हमेशा वही करना चाहिए जो प्रैक्टिकल हो, जो अनुभव के हिसाब से सही हो। ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि सच को समझने के लिए क्या सिर्फ दिमाग का घमंड ही काफी है, या फिर असल जिंदगी का तजुर्बा ज्यादा जरूरी है। सोचने वाली बात है ना?